स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती ही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो सो भारत की सबसे जूनी पार्टी है और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर जो है तो उसका दबदबा अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बाकी है। लेकिन 138 साल पूरे कर देने वाली कांग्रेस पार्टी ने जो है तो अपने 139वें बर्थडे को या फिर 139वीं वर्षगांठ को जो है तो नागपुर के अंदर ही क्यों मनाया, इसके ऊपर जो है तो कई सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर संघ की सरकार को नहीं रोका गया तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। कांग्रेस नेता ने जो तो ये बात कही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता ने जो है तो कुछ चीज़ें ज़रूर कही है। उन्होंने कहा है कि 2-3 व्यापारी ही भारत देश को इस वक्त चला रहे हैं। ये बात तमाम तर चीज़ें हैं जो है तो अगर हम उसको साइड में रखा जाए, लेकिन उसके बाद जो है तो हम बात करें कि आरएसएस के गढ़ में ही कांग्रेस ने जो है तो 2024 का चुनाव का शिलान्यास क्यों किया है, इसके ऊपर जो है तो कई चीज़ें और कई तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं। बताया जाता है कि 1925 जो है तो ये साल था जब आरएसएस को एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में जाना और पहचाना गया। उससे पहले भी आरएसएस की जो है तो बुनियाद हुआ करती थी, लेकिन 125 साल 1925 से लेकर 2025 तक जो है तो संघ को 100 साल होने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है तो 138 साल कांग्रेस पार्टी अपने पूरे कर चुकी है। दूसरी तरफ 139वें साल के अंदर वो शुरुआत कर चुकी है और जिसके बाद जो है तो कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें ये है कि कांग्रेस ये बात जतलाना चाहती है कि अभी भी जो है तो उनके सामने जो है तो आरएसएस जो है तो छोटी है और उनकी यानी कि कांग्रेस उससे बड़ी है। और कांग्रेस जो है तो ये बात सही भी है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा वक्त तक जो है तो राज किया है। दूसरी तमाम तर पार्टियां जो उसके साथ में आई और चले गई, ऐसी कई पार्टियां हैं जो है तो आई और गई है। उसके बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि एक वक्त था जब भारतीय जनसंघ जो है तो वजूद में आया और कांग्रेस के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो एक वक्त में 2 सीटों की पार्टी थी, आज वो कांग्रेस के सर पर चढ़कर बोल रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को जो है तो जतलाते हुए ये दिखा दिया कि हम जो है तो संघ के भी ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी जो है तो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 1925 के अंदर जो है तो पॉलिटिकल थिंक टैंकर की अगर बात की जाए तो 1925 से तो 2025 तक 100 साल होते हैं, जब जो है तो संघ को जो है तो पूरे 100 साल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से जो बातें की जा रही है और जिस तरह से जो चीज़ें कही जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और तमाम तर करप्शन और करप्टेड इरादेदारों को लेकर जो है तो जिस तरह से आज बातें की गई हैं, नागपुर के अंदर जो कांग्रेस की बड़ी महारैली थी उसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं ये बात समझी जा रही है और देखी जा रही है कि कांग्रेस एक बात जतलाना चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे जूनी पार्टी वही है और सबसे जूना दबदबा उसी का है। तो इसके चलते कई एक जगहों पर जो है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है तो बताया गया कि भाई कांग्रेस जो तो इतनी जूनी पार्टी है और उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी निकली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अब जो है तो कांग्रेस ने जिस तरह से वो गलत साबित करते हुए ठहरा दिया है। भले ही कांग्रेस पार्टी अभी अभी जो है तो विधानसभा सीटें यानी कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में हार उसको मिली है, तेलंगाना को छोड़कर अगर हम बात करें तो उसने बतला दिया है कि वो जो हार हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो धरातल स्थल पर जो है तो जनता के बीच के अंदर और जनता के दिलों के अंदर अभी भी कांग्रेस है। इसका लेकर जो है तो कई बार जो है तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बार बार ये बातें कही है कि ये जो चीज़ें कांग्रेस कर रही है वो सही तरह से कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर घपलेबाजी कर जो है तो जीत दर्ज कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी बात को यही कहना है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं
और कांग्रेस के फिलहाल वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी खुलकर जो है तो इसके ऊपर बात कही है कि जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए घपलेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, जिस तरह से उन्होंने बात कही है वो काफ़ी जो तो चौंकाने वाली है। और दूसरी बात ये है जो इम्पोर्टेंट रही है वो ये है कि जिस तरह से एक इतिहास रहा है कि कुछ लोग जो तो पूंजीपतियों के साथ हमेशा से रहे हैं और पूंजीपतियों को अपना पति मानकर जो तो वो रहे हैं, तो इस बार भी जो तो राहुल गांधी ने कई बार जो तो वो शहारतन कहा है। और जो तो यहाँ पर जो तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जो तो कांग्रेस का जो मेन मकसद था नागपुर के अंदर से जो तो अपनी पार्टी का जो तो संघ रखना, संघ जनसंघ यानी कि आरएसएस के गढ़ के अंदर जाकर जो तो अपनी पार्टी की बात रखना, इसका एक यही उद्देश्य है कि जो तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि वो कहीं पर भी जा सकती है और उनकी बात वो रख सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने यानी कि कांग्रेस के सामने या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस एक बहुत जूनी पार्टी है और एक सीनियरिटी की उसकी जो है तो अपनी अलग चेंज है और उसका एक अलग एक्सपीरियंस है जो हिंदुस्तान के अंदर वो लगातार जो है तो करते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की, तो आरएसएस का गढ़ क्यों चुना गया है और उसके लिए क्यों जो है तो ये बार बार वहाँ जा रहे हैं, ये बात दर्शाने के लिए कि भाई हम जो है तो करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं और आपके लोग जो है तो करप्शन के साथ ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये बात तो ज़रूर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक नॉमिनल मीटिंग थी जिसको जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो है तो नागपुर के अंदर अरेंज किया है और इससे पहले भी कई एक जगह पर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है तो सभाएं हुई है, अलग अलग जगहों पर जो है तो उनका जो है तो मीटिंग हुई है और उसके अंदर उन्होंने जो है तो उनके प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन इस तरह का ये प्रोग्राम करना कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसको लेकर जो है तो लगातार पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर होते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद जो है तो राष्ट्रीय तौर पर अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या फिर यूँ भी कहा जाए कि आरएसएस ने जो है तो इन 100 सालों के अंदर, पिछले 100 सालों के अंदर जो चीज़ें हासिल की है वो कांग्रेस जो है तो उससे कई ज़्यादा हासिल ज़रूर की है। लेकिन आरएसएस का सबसे बड़ा मुद्दा जो था राम मंदिर निर्माण का वो पूरा होता आ रहा है और कहीं ना कहीं यही एक डेमोक्रेसी के लिए जो है तो एक बदनाम दाग है जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जो जिससे कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए कि आरएसएस जो चीज़ चाहती है वो उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करती है और आखिर तक जो है तो किसी भी तरीके से उसको अचीव कर लेती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके ऊपर अगर पढ़ा जाए, जब जो है तो बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद जो है तो जिस तरह से डिसीजन आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो आज दिखा दिया कि वो एक जूनी पार्टी है और उसका दमखम पूरे हिंदुस्तान के दिलों में आज भी बसता है। इसी तरह से दोस्तों वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।